नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। पीएम मोदी ने सैनिकों के परिजनों के बलिदान को किया नमन। कहा, पूरी दुनिया विस्तारवादी ताकतों से परेशान और भारत इस सोच के विरुद्ध बन रहा प्रखर आवाज। देश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ दीपोत्सव की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दीपावली की दी बधाई। राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने कर्मियों के साथ मनाया दीपावली का पर्व। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। ईस्ट सियांग जिले के सिले में मिनी मैराथन प्रतियोगिता आयोजित। जिला खेल विभाग के सहयोग से लगोंग बांगो छात्र संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के पुरुष और महिला वर्ग में करीब 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जैसलमेर में सेना और सुरक्षा बल के जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। लोंगोवाला की अग्रिम चौकी पर जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की जनता की तरफ से जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना अपने पराक्रम से देश को सुरक्षित कर रही है, जिससे दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने का फैसला सेना ने किया और सेना के इस निर्णय ने पूरे देश को लोकल के लिए वोकल यानी स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके कारण ही देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमें आजमाने की कोशिश करेगा तो उसका प्रचंड जवाब दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीमा पर जाबाजों का हौसला बुलंद रखने के लिए उनकी हर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। देश भर में आज दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। सीमा पर भारतीय सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान भी दीपावली की खुशियां मनाते हुए देखे गए। इधर राज्य भर में दिवाली के अवसर पर घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सजावट की गई है। राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने कर्मियों के साथ दीपावली मनाई। इस उपलक्ष्य में उन्होंने समाज में सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से प्रदूषण मुक्त त्यौहार मनाने की अपील की है। हमारे अरुणाचल प्रदेश के प्यारे भाइयों और बहनों, आज दीपावली के शुभ त्यौहार पर मैं सब आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का मंगलमय होने का आह्वान करता हूं और
गॉड ऑलमाइटी से, ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाला समय आप सबके लिए बहुत ही हितकारी हो, आपके परिवार के लिए हितकारी हो और हमारे प्रदेश के लिए भी हितकारी हो। और इसी के साथ साथ कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सफल हों और हम सब, आप सब हमेशा सुरक्षित रहें, आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, ये हमारी कामना है। धन्यवाद। मुस्कान वीमेन फाउंडेशन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में महिलाओं से जुड़े अदालती मामलों और जांच पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष राधिलु चाई तेची ने घरेलू हिंसा, अपहरण और दुराचार सहित विभिन्न आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। श्रीमती राधिलु चाई ने कहा कि आयोग महिलाओं की सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए जागरूकता कार्यक्रम सहित सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज जितना भी केस रजिस्टर हुआ है अलग अलग पुलिस स्टेशन में अंडर वेरियस एसपी हम लोगों ने क्राइम रिपोर्ट हम लोगों ने 2019 का मंगवाया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है। एंड व्हेन यू सी द वेरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अरुणाचल प्रदेश में अकेले अभी तक का जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसको सिर्फ अगर आप काउंट करेंगे तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस हाईएस्ट है ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश। एंड देन यू हैव असॉल्ट केसेस, नंबर 2 में आपका असॉल्ट केसेस है। And then in number 3 you have this kidnapping and abduction cases, and rape 4th highest case है अरुणाचल प्रदेश में, as well as all over India जो rape cases है वो आपका 4th नंबर में आता है। 4th highest cases में आपका rape against women है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक आलो लिबांग ने अपर सियांग जिले के बिसिंग में तैनात सेना के जवानों के साथ बातचीत में स्थानीय लोगों के साथ उनके मधुर संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि चीन सीमा के पास स्थित बिसिंग गांव में विद्युतीकरण के लिए भारतीय सेना ने वेस्ट सियांग जिले के आलो से आवश्यक उपकरणों और सामान की ढुलाई में मदद की। श्री लिबांग ने यहां पर तैनात सैनिकों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास में सहयोग का भरोसा दिलाया। आज यहाँ बिसिंग बस्ती में जो लास्ट क्वार्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का, डिस्ट्रिक्ट का और ये भारत वर्ष का, तो यहाँ में मेरे फौजी भाइयों से मिलके भी बहुत प्रसन्न है, बहुत खुशी है और इनका जोश भी बहुत है, जोश भी बहुत है। तो मैं यहाँ आके इन लोग को देख रहे हैं, बस्ती वाले से भी मैं खबर मिल रहा है, इन लोग का भी रिलेशन, इन लोग बहुत बस्ती वाले को भी बहुत मदद भी करता है। या स्पेशली हम इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी कुछ समस्या था, उसको भी इन लोग का आलोंग से लेकर है कि तर से भी पहुँचा इन लोग का। तो अभी जो PMJSY अभी आउट ऑफ 35 किलोमीटर्स 8 किलोमीटर्स काट चुका है और अभी जो नेशनल हाईवे के लिए अभी सर्वे पार्टी भी ऑलरेडी जो सैटेलाइट सर्वे थे हम ख़त्म कर चुका है और जो अभी चेक करने के लिए कल या परसों या हमें और टीम आ जाएगी। अभी तो जो पहले बनाया था वो तो बना दिया, उसके बाद में फिर हरकत किया नहीं है। जो बना हुआ वो पहले ही बनाया था, हमारे टाइम में कोई ऐसा हरकत नहीं किया। हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे 2 JCO साहब और 50 बंदे हैं यहाँ पर, वहाँ पे हमारे अभी और 105 बंदे हैं। आप लोग कौन से बटालियन के हैं? 23। आपका नाम? मेरा सूबेदार ससेंदर सिंह। अच्छा, और आप लोगों को यहाँ पे कुछ? देश आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। आज का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू को बच्चों से बेहद ही लगाव था। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे नेहरू हमेशा बच्चों को भविष्य का धरोहर बताते हुए उनकी अच्छी परवरिश की पैरवी करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित ओजू मिशन में बाल दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों को गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नवंबर महीने को विश्व एडॉप्शन मंथ के रूप में मनाया जाता है।
लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में स्थानीय गैर सरकारी संगठन नानी मारिया सोसाइटी द्वारा संचालित स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी द्वारा लोगों के बीच गरीब और अनाथ बच्चों को गोद लेने और उनकी अच्छी परवरिश के बारे में जागरूकता के लिए संगठन के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। सामाजिक कार्यकर्ता अंकिता नाथ ने बताया कि जिला स्तर पर कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेने में लोगों की सहायता हमारी जिम्मेदारी है और बच्चों को परिवार मिले इसके लिए संस्था द्वारा सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है और स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 14,300 से ज़्यादा हो गई है। शुक्रवार को राज्य में कोविड संक्रमण के 57 नए मामले दर्ज किए गए जबकि 105 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 1400 बनी हुई है, वहीं स्वस्थ होने की दर 90.86% हो गई है। पिछले 24 घंटे में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा 18 मामले दर्ज किए गए जबकि वेस्ट कामेंग जिले से 12, ईस्ट सियांग से 9, लेपारादा से 6 और तवांग से 3 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से मुक्त होने की दर 93.05% हो गई है। कल 47,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमण मुक्त हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 81,63,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से उबर चुके हैं। देश में फिलहाल 4,80,000 कोरोना रोगी हैं। कल 44,684 मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 87 लाख से अधिक हो गई है। कल कोरोना से 520 लोगों की मौत हुई। देश में कोविड संक्रमण से अब तक 1,29,188 लोगों की मौत हुई है। पासीघाट नगरीय क्षेत्र में पूरी हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण जारी है। विधायक कालुंग मोयोंग और जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने कल सियांग नदी के कोमली घाट, मेडिकल जंक्शन और IGHS स्कूल के पास स्थापित किए गए हाई मस्ट लाइट टावर्स का शुभारंभ किया। इससे रात्रि के समय इन क्षेत्रों में उजाला रहेगा और लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा होगी। श्री मोयोंग, जिला उपायुक्त और स्कूली शिक्षा उपनिदेशक ने अपर प्राइमरी स्कूल LBS पासीघाट के प्रवेश द्वार और शौचालय का उद्घाटन किया। ये स्कूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मुझे DDSC श्री जोंगे राम ने काफ़ी बार बोला भी है एंड वी आर अवेयर दैट ये इसका बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया है। तो हमने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश किया था कि कहीं भेजें, किसी स्कीम में भेजें और बिल्डिंग का सुधार करें, बट अभी कोरोना की वजह से और बीच में फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई, उसकी वजह से कहीं पे बात नहीं बनी। बट आप लोगों ने उसका कमी एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करके पूरा कर दिया है, तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो ये काफ़ी नोबल डीड है, इसके लिए मैं प्रिंसिपल और जितने भी डोनर्स हैं उनकी सराहना। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज सिले फुटबॉल ग्राउंड से लेकू फॉरेस्ट रिजर्व के बीच आज मिनी मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिला खेल विभाग के सहयोग से लगोंग बांगो छात्र संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के पुरुष और महिला वर्ग में करीब 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में कालिंग तामिन और महिला वर्ग में निधि ने पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के विजेता को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। We should maintain the time. We should proceed with the time. We should not wait for the time, and time should not go ahead of us. ये हमेशा आप लोग याद रखिए और हमेशा मेंटेन कीजिए टाइम के साथ चलने के लिए। I really appreciate कि आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज करके दिखाया। And for the participants, ये मैराथन है, हारना जीतना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि लार्ज नंबर में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज विश्व मधुमेह दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने मधुमेह मुक्त स्वस्थ जीवन की कामना की है। इस वर्ष के मधुमेह दिवस का थीम है डायबिटीज नर्सेस मेक द डिफरेंस। कोविड महामारी को देखते हुए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन का महत्व और भी बढ़ गया है। पेश है एक रिपोर्ट। लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह रोग के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता।
इंसुलिन का हार्मोन जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। ऐसा होने पर शरीर की कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती और ग्लूकोज शारीरिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं हो पाता। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मधुमेह मुख्यतः टाइप 1, टाइप 2 प्रकार का होता है। इसके अलावा महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान भी मधुमेह हो सकता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह का पारिवारिक इतिहास मोटापा, शारीरिक श्रम न करना, व्यायाम न करना, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ स्तर, धूम्रपान करना। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।